हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 2 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज गांधी जयंती है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और ये हम नेशनल हॉलीडे के रूप में इसको मनाते हैं। तो सबकी छुट्टी होगी, वैसे तो छुट्टी चल रही है सबकी, बट आज नेशनल हॉलीडे भी है। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है। आज हम करने वाले हैं एसएसटी में चैप्टर 1, जो कि है रिसोर्स। एसएसटी का आपका ज्योग्राफी की बुक के अंदर। पहले हम इंग्लिश में करेंगे इसको, फिर इसी वीडियो में इसको भी हम करेंगे हिंदी मीडियम में। करते हैं इसको स्टार्ट। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें क्यों रिसोर्सेज को, संसाधनों को बचाना चाहिए। ह्यूमन कंज्यूम रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स, जो इंसान है वो रिसोर्सेज को, संसाधनों को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो भी बढ़ रही है। ड्यू टू द डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट एंड अ ग्रीडी टेंडेंसी, ह्यूमन्स एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। बोला है कि भाई, क्योंकि जो डिज़ायर है, डेवलपमेंट की डिज़ायर है, हर कोई बढ़ना चाहता है, और हमारी जो टेंडेंसी है ह्यूमन की वो ऐसा है कि भाई जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लो, जितना ज़्यादा शोषण कर लो रिसोर्सेज का, उतना ज़्यादा बढ़िया है। सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा। तो सिंपल सी बात लगा लो, पहले क्या था, पहले तो चलो ठीक है, घर बनाने के लिए लकड़ी यूज़ होती थी, फिर बोलो भाई फर्नीचर भी चाहिए। लकड़ी कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं घर बनाने के लिए, कितनी चीज़ों के लिए। दिस हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा नेचर है, हमारा पर्यावरण है, और जो हमारे जीव जंतु हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। Many trees are also cut to make papers. पेपर्स बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। So do not let the paper go in vain. पेपर्स को ऐसे ही जाने मत दो। Similarly, man is extracting petrol in unlimited quantity. और भाई जब इंसान को पता चला कि भाई ज़मीन के नीचे पेट्रोल मिलता है, तो उसने उसको निकालना स्टार्ट किया। इतना निकाला कि बस ख़त्म होने के कगार में, which will end one day. लेकिन हमें पता है कि भाई क्या है, वो रिसोर्स ऐसा है कि उसको बनने में हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं, और जो अभी है वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। इवन ह्यूमन पोल्यूट नेचुरल गिफ्ट्स, वाटर एंड एयर को भी इंसान गंदा करता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सफ़र कर रहे हैं हम। दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ नेचर हैज स्टार्टेड डिट्रॉइटिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और जो बैलेंस है नेचर का, वो धीरे धीरे डिट्रॉइटेट होता जा रहा है, एक्सप्लॉइट की बहुत ज़्यादा हम शोषण कर रहे हैं उसका। इफ़ द बैलेंस इज डिस्ट्रॉइड, देन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग। अब सिंपल सी बात लिखा हुआ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इट सेल्फ बी इंडेंजर्ड। बोला अगर ऐसा है कि बैलेंस डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगी। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बोला इंसान की ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्व करना उनको बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर वी शुड यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, और इसलिए हम लोगों को जो रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान से वाइजली यूज़ करना चाहिए और प्लान करना चाहिए, सो दैट हम लॉन्ग रन तक उनको यूज़ कर पाएँ और उनसे एडवांटेज लेते जाएँ, और हमें ना मिले एडवांटेज, हमारे साथ साथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी मिल पाए। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना कि हम तो यूज़ करें, हमारे आगे जनरेशन भी यूज़ करे उसको हम क्या कहते हैं, बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके यूज़ करना, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज। बहुत तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। रीड द कैप्शंस रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर। नाउ राइट हाउ ईच कैरेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको पढ़ना है और बताना है किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। आयशा रीड्स विद ऑल द लाइट्स ऑन। अभी क्या है, आयशा अगर सारी की सारी लाइट्स ऑन करके पढ़ेगी तो बच्चों क्या होगा। अगर आयशा ने सारी की सारी लाइट ऑन करके अगर पढ़ाई करी, तो उसके बाद बेटा एक टाइम पे ऐसा आएगा ना, सारी लाइटें ऑन कर रखी है, इसके बजाय आयशा क्या कर सकती है, कि टेबल लैम्प यूज़ कर सकती है, जहाँ पे जो पढ़ाई के जो सारा का सारा लाइट का फोकस उसकी तरफ ही आए। आयशा कर सकती है ना ये चीज़ें। तो यहाँ पे क्या करना, अगला देखते हैं, अगला क्या है। आयशा रीड्स विद ऑल द लाइट्स ऑन, ये कर लिया। टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स इन हिज गार्डन। जो टॉम है वो क्या करता है, सूखी हुई पत्तियों को अपने गार्डन में जलाता है। अब अगर जाता है तो उससे क्या होगा बेटा, पोल्यूशन होगा ना, जो कि एक गलत चीज़ है। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो अगर हम ऐसा ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। तो भाई टॉम को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, राहुल कीप्स द टैप ऑन
ओपन वाइल ब्रशिंग, जो राहुल है वो क्या करता है, टैप को खुला छोड़ देता है जब वो ब्रश करता है। अब टैप को अगर वो खुला छोड़ देता है ब्रश करते टाइम तो क्या होगा बेटा, टैप को अगर उसने खुला छोड़ दिया तो सही बात है, नहीं वो तो गलत बात है ना। गलत बात क्यों है बेटा, गलत बात इसलिए है क्योंकि भाई अगर टैप खुला छोड़ दिया उसने तो पानी बह रहा है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, टैप बंद करना चाहिए। लिखेंगे शी कैन यूज टेबल लैम्प, ठीक है, टेबल लैम्प यूज कर सकती है। आयशा ये हो गया। टॉम बर्न्स, हम लिखेंगे इट विल क्रिएट पोल्यूशन, टैप को ओपन कर देता है, क्या करेंगे, ही इज वेस्टिंग वाटर, जो कि गलत चीज़ है। चलिए, वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज सो इम्पॉर्टेंट, क्यों रिसोर्सेज को कंजर्व करना ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसका कारण ये है so that in long run we can take advantage of it and future generation can also use it. नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेकेंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। If petrol is completely exhausted, then think about what change will happen in your life. So, if petrol is completely exhausted, we won't be able to use our car, bike, स्कूटर एट्सेट्रा, ठीक है, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे एज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू मेक। क्यों हम अपने कार, स्कूटर, बाइक कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको बनने में भाई मिलियन, बहुत सारे हज़ारों साल लग जाते हैं। व्हाट कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम क्या कर सकते हैं रिसोर्स कंजर्व करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ग्रो मोर ट्रीज, use our resources wisely, ठीक है। फोर्थ का आंसर है कि हम क्या कर सकते हैं, हम और पेड़ लगा सकते हैं और रिसोर्सेज को वाइजली यानी कि अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या सारे रिसोर्सेज की बात हो गई है। वी कैन स्टॉप polluting our मदर नेचर, और हम क्या कर सकते हैं, अपनी मदर नेचर को पोल्यूट करने से बचा सकते हैं। चलिए हिंदी मीडियम में देखेंगे आज की वर्कशीट। संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता वर्कशीट है हमारी। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है।
विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दें। इस तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसे प्रदूषित कर रहे हैं, अतः इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है, अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति के बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। नीचे चित्रों के सामने कैप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक चित्रण संरक्षण के कैसे कर सकते हैं, अपना आपको लिखना है कैसे संरक्षण कर सकते हैं। पहला है, आयशा घर की सारी लाइटें जला सकती है। तो आयशा को क्या करनी चाहिए बेटा, पढ़ाई के लिए सारी लाइट जलाना ठीक नहीं है, तो हम लिखेंगे आयशा टेबल लैंप प्रयोग कर सकती है। चलिए अगला देखते हैं। टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो टॉम क्या कर सकता है, टॉम पत्तों की खाद बना सकता है। जलाना जरूरी थोड़ी ना है, खाद बना लो, कंपोस्ट बना सकते हैं। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। राहुल नल को बंद कर सकता है। तो यह मैंने लिख लिए। कुछ प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं बच्चों? तो ये इसका आंसर है। संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम इसका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, और इसे ही हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। दूसरे प्रश्न का आंसर है ये। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोचिए। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो हम गाड़ियां प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और हम तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए ना इसी के ऊपर, तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं? तो पूछा गया है कि संसाधन संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम संसाधन संरक्षण के लिए संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं कर सकते, कागज को व्यर्थ ना होने दे सकते, प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं,
तो ये थे आपके तरीके जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। तो ये थी हमारी 8th क्लास की SST की वर्कशीट 2 अक्टूबर की। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।